हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रफ्तार और अभिनय भैया के जेई के सवालों पे वार कभी संदेह नहीं करते। धुआंधार ताबड़तोड़ शानदार जबरदस्त तरीके स्वागत आप सभी का अनअकैडमी के सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं इस ब्रांड न्यू सीरीज में जेईई मेन के वो सवाल जो क्लास 10 का बच्चा बिल्कुल लप्पू बनाकर तोड़ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि A1, A2 और A3, B1, B2 और B3 ये दो सीरीज हैं जो आपके एपी में दिए गए हैं। कुछ बेसिक से कंडीशन और बोला आपसे कि A4 और B4 का प्रोडक्ट कितना आएगा। अब यहां पे आपके ऐसे दो टर्म्स है बेटा, A4 और B4, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब इसके लिए कहीं ना कहीं क्लैरिटी होनी चाहिए कि A4 निकालते वक्त हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, B4 निकालते वक्त इस वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो ये आएगा कैसे, इस माइंडसेट के साथ इस सवाल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां पे बात समझते हैं कि हमारे पास A1 यानी फर्स्ट वाली सीरीज A1, A2, A3 वाले में हमारे पास फर्स्ट सीरीज में हमारे पास A1 की वैल्यू दे रखी है। यहां पे A1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितने बराबर बेटा, 2 के। चलिए इस बिहाफ पे अगर मैं A10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्त, A10 दिया हुआ है जिसकी वैल्यू दे रखी है 3, क्या मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं। मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं कि भाई A10 का मतलब होता है A1 प्लस 9 टाइम्स इसका कॉमन डिफरेंस। अब मैं मान लेता हूं कि पहली सीरीज उसका कॉमन डिफरेंस D1 से रिप्रेजेंट करूं, ये 3 के बराबर। 9 इंटू D1 कितना आ जाएगा दोस्त, 3 माइनस A1, और A1 की वैल्यू 2 के बराबर दी गई है, तो D1 की वैल्यू आ गई अपने पास 1/9। यहां तक की बात समझ में आ गई भैया। बी वाले सीरीज के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है, पर यह निकाला जा सकता है इस वाले कंडीशंस को यूज करके। चलिएगा देखते हैं क्या दिया है बेटा अगला वाला चीज। A1 B1 की वैल्यू 1 के बराबर है, A1 B1 की वैल्यू 1 के बराबर है, तो मैं बोलूंगा कि B1 की वैल्यू 1/A1 यानी 1/2 के बराबर आ जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये दूसरे वाले सीरीज के लिए अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया दूसरे सीरीज का, मुझे कॉमन डिफरेंस इसका भी चाहिए, और वो कैसे निकलेगा, वो आएगा इस कंडीशंस को यूज करके। मैं B10 की बात करूं, B10 की बात करूं, ये कितना आएगा दोस्त, यह आ जाएगा 1/A10, 1/A10, और A10 तो 3 के बराबर। सेम यहां पे वही कॉन्सेप्ट, वही फंडा लगेगा। ये आ जाएगा अपने पास B1 प्लस 9 टाइम्स दूसरा वाला सीरीज है, तो मैं इसका D2 मानता हूं कॉमन डिफरेंस 1/3 के बराबर। तो 9 D2 की वैल्यू आ जाएगी 1/3 माइनस B1 की वैल्यू जो कि 1/2 है, 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 9 D2 जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा, देखना ये आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस का 1/6। तो मैं बोलूंगा यहां से कि D2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास -1/6 इंटू 9, कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों सीरीज का आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, सवाल को आराम से लप्पू बनाया जा सकता है। बोला कि A4 इंटू B4 बताइए, तो मैं A4 लिखने के लिए लिखता हूं A1 प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई B4 का मतलब दूसरे वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म एंड 3 टाइम्स दूसरे वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। A1 की जो वैल्यू बेटा वो अपने पास दे रखी है 2 के बराबर, 3 इंटू पहले वाले का कॉमन डिफरेंस आ रहा 1/9, मैंने इसको नोट कर लिया 1/9, और फर्स्ट ब्रैकेट में इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए B1 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 1/2, मैंने 1/2 रख लिया, प्लस 3 इंटू D2 जो कि दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस इंडिकेट कर रहा है 1/6 इंटू 9, ब्रैकेट क्लोज। देखना बेटा क्या हो जाएगा, यहां से नोटिस करते हैं, ये आ गया 2, 3 इंटू 1/9 अपने पास देता 1/3 के बराबर, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, 3 इंटू 6 ये कितनी बार, 3 डिवाइडेड बाय 6, देखो ये माइनस का 1/2, 9 टू 18, तो ये आ जाएगा -1/18 के बराबर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, यहां से देखना 9 माइनस 1 ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 18। सिंप्लीफाई करना है, जस्ट देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4 7 जा 28, 9 3 जा 27, 28 डिवाइडेड बाय 27 हमारे पास ऑप्शन डी जो कि एनटीए का ऑफिशियल आंसर के दिया हुआ है। तो सवाल बहुत ज्यादा डिफरेंट या डिफिकल्ट नहीं था, यहां पे बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको यूज करा रहा था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। P और Q आपके दो रियल नंबर से सच दैट P प्लस Q बराबर 3, P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4 369 है। तो आपको इस चीज की वैल्यू बतानी है। किस चीज की वैल्यू दोस्त, 1/P प्लस 1/Q का सम करके उस पे -2। अब देखते हैं सॉल्व करने पे कितना होगा।
P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, इसकी पावर -2 है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भैया मुझे चाहिए पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, इसका होल स्क्वायर। अब यहां पे बात इतनी सी है कि P प्लस क्यू की वैल्यू तो डायरेक्ट पता है, ये PQ की वैल्यू पता होती तो अपना काम बन जाता। PQ की वैल्यू या इसके होल स्क्वायर की भी वैल्यू पता होती तो अपना काम आराम से बन जाता, क्योंकि P प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है। अब इसको निकालेंगे कैसे? ऑब्वियसली बात है, जो इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसी को यूज करना पड़ेगा। तो मेरा दिमाग ऐसा बोलता है कि मैं इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को कैसे भी करके यूज करूं और इससे मैं PQ की वैल्यू निकालूं। चलिए देखते हैं। P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4 जो मेरे पास है वो दे रखा बच्चों कितना, 369 के बराबर। मुझे इसमें PQ कैसे भी निकालना है। मैं चाहूं तो सेम चीज को ऐसे भी नोट कर सकता हूं, सेम चीज को चाहूं तो ऐसे भी नोट किया जा सकता है। देखिएगा, किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए अगर वो जेई का बच्चा है। P की पावर P स्क्वायर का होल स्क्वायर, P की पावर 4, Q स्क्वायर का होल स्क्वायर, भैया यहां पर हो जाएगा Q की पावर 4, साथ में 2P स्क्वायर Q स्क्वायर जो किसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मैं PQ में धीरे धीरे पहुंचने लगा हूं, पर मेरे पास तो ये भी चीज नहीं पता, तो मैं क्या इस सेम चीज को चाहूं तो P प्लस Q का होल स्क्वायर -2PQ लिख सकता हूं, और इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, -2 टाइम्स PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू 369 लिखा जा सकता है सर, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब जो वैल्यू पता है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। P प्लस Q की वैल्यू मेरे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 2 इंटू PQ मुझे नहीं पता, और इस पे होल स्क्वायर अगर देखो तो लगा हुआ है, यहां पे देखो -2 टाइम्स PQ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये आ जाएगा 369 के बराबर। अब देखना बेटा, ओपन करता हूं, 9 का स्क्वायर 81, ये आ जाएगा 4PQ स्क्वायर। देखो मैं टोटल लगा देता हूं, और 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, तो ये आ जाएगा 36 PQ करेक्ट। ये आ जाएगा माइनस का 2 PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू 369। ये चीज आ रखी है, सिंप्लीफाई करते हैं। 4PQ का होल स्क्वायर माइनस 2PQ का स्क्वायर, 2PQ का होल स्क्वायर माइनस 36 PQ, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 369 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 288 इक्वल टू 0। मैं 2 कॉमन ले लूं दोस्त, हर जगह से 2 कॉमन ले लूं तो देखना क्या हो जाएगा, PQ में एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ नजर आ रहा है। PQ में एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ आपको नजर आएगा। आई एम होपिंग कि बहुत क्लियर कट आपको दिख रहा है। चलिए भी इस चीज को सॉल्व करते हैं कि अगर PQ में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो कैसे बन रहा है। PQ को अगर कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल कुछ भी नया मानना है तो मान लीजिए, वरना PQ में ही सॉल्व करिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक है समथिंग, मान लो आपके T में है या PQ में, -18 PQ -144 इक्वल टू 0। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करना है। मुझे जो दिख रहा है 18 लाना है, कुछ ऐसा सम करे या प्रोडक्ट करे कि 18 आ जाए और प्रोडक्ट 144 आ जाए। मुझे जो यहां पे क्लियर कट फैक्टर नजर आ रहे हैं बेटा, वो आ रहे हैं 24 और 6, क्योंकि 24 प्लस माइनस का 24 प्लस का 6 जो आ जाएगा वो माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, और यहां पे उनका प्रोडक्ट 144 होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे सॉल्व करने पे PQ की वैल्यू जो आ रही बेटा वो आ रही 24 और माइनस का 6। पर ये क्या सर, ये तो अलग बवाल हो गया। मुझे PQ की कोई एक वैल्यू चाहिए थी, यहां पे तो 2 आ गया। क्या ये दोनों ही हमारे पास 2 अलग अलग जवाब दे जाएंगे? देख लेते हैं, क्या पता 2 अलग अलग जवाब दे जाए। मुझे अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 अलग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि ऑप्शंस के हिसाब से तो कोई एक होगा, इंटीजर टाइप है। अब क्या किया जाए, यहां से आपके एक्चुअल में एनालिटिकल स्किल का यूज होने वाला है। मैं बताता हूं कहां पे दोस्त। अगर PQ का होल स्क्वायर करता हूं तो भैया इधर भी तो होल स्क्वायर होगा, जो कि कंडीशन दे रखी है। मैं थोड़ा ओपन करता हूं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 9। मैं क्या बोल सकता हूं कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 माइनस 2PQ। मैंने यहां पे क्यों इस चीज को, कंडीशंस को चेक करने के लिए बोला, बताता हूं। यार कोई भी 2 नंबर जो कि आपका बोल रहा है कि रियल नंबर है, उनका होल स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू, तो 2 पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ने पे पॉजिटिव रिजल्ट आना जरूरी है। अब दिमाग लगाते हैं भैया, क्या PQ में अगर मैं 24 उठा लूं तो देखना 24 इंटू 2 48, भैया ये तो नेगेटिव आ गया, होल्ड ही नहीं करेगा, 24 नहीं होल्ड करेगा। -6 डालते ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो सिर्फ एक्सेप्टेड वाली जो वैल्यू आगे बेटा वो आ जाएगी -6।
ये होता है आपके ब्रेन के फंक्शनिंग का स्मार्ट यूटिलाइजेशन। कैसे सवालों में जो रिजल्ट आते हो वहां पे आप धीरे धीरे करके एक एक रिजल्ट को एलिमिनेट करते हो। यार दो आंसर तो आ नहीं सकते थे, इंटीजर टाइप है, तो अब सी बात है कि इनमें से कोई एक मेरा गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा होगा, कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, और वो ये वाली कंडीशन। भैया आ जाएगा क्लियर कट माइनस का 6। अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं वैल्यू, तो आ जाएगा माइनस के 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई p प्लस 2 यानी 3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 9। कितना आ गया दोस्त? 4 के बराबर। फाइनल जवाब मुझे आ गया 4 और एनटीए का ऑफिशियल आंसर आ गया 4। आई एम होपिंग कि इस तरीके के सवालों में आप कैसे सोचते हो, सवालों में कैसे कॉन्सेप्ट के साथ खेलते हो, ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। चलिए एक और सवाल पे चलते। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। ओ भाई साहब, यहां पे बोला कि पहले तो रेसिप्रोकल लेंगे किसके? रूट्स के स्क्वायर को, और उनका सम करेंगे, उनका सम करेंगे। ये मेरे पास दे रखा बेटा कितना, ये बोल रहा है कि ये 15 के बराबर है। चलिए जी मैं देख लेता हूं कि अगर सॉल्व करता तो कितना आता। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाता 15 के बराबर। पर मुझे तो कोई भी क्वाड्रेटिक पता हो तो अल्फा प्लस बीटा पता होता है या अल्फा इंटू बीटा, तो कन्वर्जन जरूरी है, दिमाग लगाते हैं यहां पे। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 15। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस का बी बाई ए यानी माइनस का लेमडा बाई 3, और इसका क्या लगा हुआ है दोस्त? होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, यह आ जाएगा सी बाई ए यानी माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाई माइनस के 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15। चलिए भैया देखते हैं कि क्या हो जाएगा। यहां से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, और ये कितना आ जाएगा बेटा? यहां पे ध्यान दो तो 2/9 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 1/9 इक्वल टू 15। मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, ध्यान देना बेटा। तो आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, एक मिनट, माइनस ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 6। ये कितना आ जाएगा दोस्त? लेमडा स्क्वायर प्लस 6, याद देखना 1/9, और यहां से भी है 1/9। 9 से 9 कैंसिल हुआ इक्वल टू 15। तो मेरे पास जो आ रहा है लेमडा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 15, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? देखिएगा लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 15 में 6 निकालेंगे तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। अब लेमडा की वैल्यू भैया प्लस माइनस 3 आ रहा है, क्या वो दोनों रिजल्ट यूज करना है? नहीं पता, क्यों भी? क्योंकि यहां पे ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है। पूछा कुछ और है, सवाल में खेल कहीं और गया है, उस पर नजर डालते हैं। मुझे चाहिए 6 टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी होल स्क्वायर। भैया ये क्या बवाल सी चीज है? आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो पता होगा ना दोस्त, क्या होता है? पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में पहले वाले का स्क्वायर माइनस पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ऐसा होता है। और जो भी आ रहा है उस रिजल्ट का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं यहां पे होल स्क्वायर लगा देता हूं। चलिए जी देख लेते हैं, मैं एक एक तोड़ता हूं। इसका होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। चलिए जी यहां पे इन दोनों को समराइज करता हूं, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा रहेगा, और एक यहां पे माइनस का अल्फा बीटा पहले से था, और जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है यहां पे भी होल स्क्वायर लगेगा। देख लीजिएगा दोस्त, मैं यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा तो मेरे पास आ रहा है माइनस का लेमडा अपॉन 3 और इसका होल स्क्वायर। यहां पे देखिएगा बेटा, यहां पे देखिएगा माइनस लेमडा अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस 1/3, माइनस 2 नहीं माइनस 3 कर लो, ये सीधे माइनस 3 कर लो, और जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर। चलिए जी देख लेते हैं, 6 इंटू लेमडा स्क्वायर बाई 9, और यहां पे क्या आ जाएगा दोस्त? लेमडा स्क्वायर बाई 9, यहां पे देखिएगा प्लस का 1, इसका भी होल स्क्वायर। बाबू खुद बताओ कि लेमडा स्क्वायर बाई 9 कितना देगा? भैया ये तो 1 दे दिया, मतलब एक्चुअल में लेमडा को जरूरत नहीं थी यूज करने की, सीधे लेमडा स्क्वायर बाय 9 को यूज करते। 6 इंटू 1 और यहां जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 इंटू 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, 6 4 जा 24। ऑफिशियल आंसर के हिसाब से भैया कितना आ जाना चाहिए? ऑप्शन बी 24। आई होप कि ये सवाल आपसे धुआंधार तरीके से बना होगा। तो चलिए यार एक और बेहतरीन सवाल पे चलते हैं, और ये भी सवाल आपको एक अलग लेवल का ट्विस्ट देगा। नोटेशंस कैसे होता है? अगर मैं बोलूं A1, A2, A3, A4 से लेकर अगर मैं सारे टर्म्स जोड़ू, AN जोड़ू, तो मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में समेशन का यूज करके ऐसे लिखूंगा। A भैया 1 2 3 चेंज हो रहा है ना, देखो वेरिएबल है 1 2 3, तो मैं I लिखूंगा और बोलूंगा कि I की वैल्यू को 1 से N तक रखना है।
मैं कुछ ऐसे नोटेशंस को यूज करूंगा। सिमिलरली अगर आप देखो i की वैल्यू 1 से लेकर n तक ai लिखा हुआ है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स ही तो लिखा हुआ है। मैं इसको लिख लेता हूं भैया, सम ऑफ n टर्म्स ही तो लिखा हुआ है, 2a1 प्लस n-1 इंटू d बोला हुआ है। कॉमन डिफरेंस बोला है कि इस जो भी एपी है भैया उसका कॉमन डिफरेंस 1 के बराबर है, तो 1 ले लिया, इक्वल टू कितना आ गया दोस्त 192। यहां पे देखना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 18 का मतलब 1, 18 का मतलब 1, 1 कैरी 1, 1 1 2 1 जा 2, 384। ये n को नीचे लाओ, पर ये देगा क्या, ध्यान देना बेटा, 2a प्लस n-1, कुछ ऐसा दे देगा, कुछ ऐसा दे देगा अगर अभी तक मैं ऐसे सोचूं तो। चलिए दूसरी चीज, a2i, इसका क्या मतलब है, ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं, देखो i की वैल्यू 1 2 3 डालता हूं, कहां तक n/2, i की वैल्यू 1 डालता हूं, 2 1 जा 2, तो ये तो a2, फिर देखना 2 डालता हूं, 2 2 जा 4, a4, a6 से लेकर n/2 का मतलब क्या होता है बेटा कि an, अगर आप नोटिस करो n/2 डालना है, 2 इंटू n/2 an तक, भैया ये कहीं ना कहीं इवन टर्म्स का सम दे रहा है। ये जो एपी दे रहा है इनके इवन वाले टर्म्स का सम दे रहा है, ये इवन वाले टर्म्स का सम है। तो मैं बोलूंगा कि अगर कोई एपी एन टर्म्स में है तो आधा उसमें ऑड होता है, आधा इवन होता है। अगर आपका एपी कैसा बेटा, इवन इंटीजर वाला है, दिख रहा है बेटा, इवन इंटीजर वाला एपी है, एन इवन मतलब इसका आधा हिस्सा ऑड वाला टर्म होगा, आधा हिस्सा इसका इवन वाला टर्म होगा। तो मैं बोलूंगा कि सेम एपी का आधा टर्म, आधा मतलब n/2, n/2 ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। समेशन कैसा होता है भैया, सम ऑफ n टर्म्स कैसा होता है भैया, n/2 टर्म्स लिया डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू पहला टर्म प्लस n-1, तो n-1 ना लिख के मैं यहां पे क्या बोलूंगा बेटा, यहां पे ध्यान देना, यहां पे टोटल n टर्म्स है तो उसका जस्ट आधा लिया है, उसका जस्ट कितना लिया बेटा, आधा। अब यहां पे दिमाग लगाओ कि टोटल कितने टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे। सिंपल सी बात है कि भैया पहला टर्म अगर मेरा a है तो उसका अगला टर्म कितना होगा बेटा, अगला टर्म कितना होगा, a+1 होगा, उसका अगला टर्म a+2 होगा, उसका अगला टर्म a+3 होगा, ऐसा होगा दोस्त। अब मैं इवन टर्म्स पे फोकस करता हूं, कॉमन डिफरेंस देखिएगा कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। तो जो मेरी शुरुआत होगी, एक्चुअल में जो शुरुआत होगी वो यहां से हो रही है ना, दूसरे टर्म से, तो मैं ट्वाइस ऑफ पहला टर्म तो ये हो जाएगा ना, दूसरा टर्म, चूंकि मैं इवन वाले टर्म्स ले रहा हूं तो आ जाएगा a+, ऐसा हो जाएगा दोस्त, ध्यान, सॉरी a+1, आई एम सो सॉरी, a+1 n/2 -1, कॉमन डिफरेंस कितना ले लूंगा भैया, 2 के बराबर, ये चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास कितना बेटा, 120। सेम तरीके से दिमाग लगाइए, 2 को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय, या 4 टाइम्स कर लो, 2 2 जा 4, 4 टाइम्स कर लो तो ये 480 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा बेटा, देखो 2 2 जा 4, 4 इंटू 120 480, और ये n नीचे आ गया। अब ध्यान देना बेटा, ये क्या हो जाएगा, 2a, 2 इंटू 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां से n दे देगा और यहां से माइनस का 2 दे देगा। ये आपका अभी तक का जवाब है। तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 2a प्लस n इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई n। पर ये दे क्या रहा है सर, इतना गंदा सा रिजल्ट दे रहा है, इसका क्या करें हम, बताता हूं दोस्त। ये 2 रिजल्ट आपके हैं, मैं मान लेता हूं कि मेरा ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे चाहिए क्या, n की वैल्यू हुई तो चाहिए, मतलब a और n में एक लीनियर इक्वेशन, a और n में एक लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भैया क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का दिमाग लगाओ, कैसे कर सकते हो भैया, 2a और 2a मतलब एलिमिनेशन लगा दे क्या, किसी एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी चालाकी समझ रहा हूं, बताता हूं कैसे। मेरे पास जो इक्वेशन 1 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है बेटा, 2a प्लस n, मेरे पास आ रहा है 2a प्लस n, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ रहा है। इक्वेशन 2 क्या आ रहा है बेटा, ध्यान देना बेटा, 2a प्लस n माइनस 1, क्या आ रहा है दोस्त, 2a प्लस n माइनस 1, और इधर क्या आ रहा है 480 अपॉन n माइनस, इधर ध्यान देते क्या आ रहा है बेटा 384 अपॉन n, 384 अपॉन n। चलिए देख लेते भैया, 2a से 2a टनाटन, यहां देखिए n माइनस n, ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू, ओहो 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 क्या बात है, कैंसिल हो रहा है, पर यहां से तो बच रहा है बेटा। यहां से अगर मैं एलसीएम n ले लूं तो देखना 480 में से 384 निकालना है, 10 में से 4 जाएगा 6, एक कैरी ओवर दे, 7 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, कितना जाएगा 5।
आई थिंक एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 10 में से 4 जाएगा भैया, आ जाएगा 6, इसने कैरी ओवर दिया 7, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, 7 + 2 9, 96। आई एम सो सॉरी 3 में से 3 जाएगा, खत्म। n से n खत्म, मल्टीप्लाई कर दो भैया, n की वैल्यू कितनी आ गई 96। लेट अस चेक कितना आ रहा है दोस्त, 96 बोल रहा है, मतलब ऑप्शन भी आ जाएगा अपने पास क्लियर कट सही जवाब। तो यार ये जो सारे सवाल है ना, हल्का हल्का ट्विस्ट किया है, और यही तो एक्चुअल फ्लेवर है आपके ओलंपियाड के माइंडसेट का, यही एक्चुअल फ्लेवर है आपके जेई के माइंडसेट का। जेई में ऐसा नहीं था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 10th का कॉन्सेप्ट भले लग रहा है, पर ये जो बारीकियां होती है ना सवालों में, यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम होपिंग कि इस तरीके का इंटेंट अगर आपको क्रिएट करना है तो काश कोई आपके पास अनअकैडमी की तरफ से ऐसा तगड़ा बैच हो जो आपके इस इंटेंट को क्रिएट कर पाए। यस, वी हैव निम्बस अर्ली अचीवर, एंड फॉर द वेरी सेम नीट के लिए बेटा निम्बस अर्ली अचीवर फॉर नीट यूजी 2027 एंड अगेन जेई 2027। तो ये बैचेस में आप जाकर आराम से एनरोल कर सकते हो, और इन बैचेस में बेसिकली जेई और नीट का कंटेंट सिर्फ नहीं है, क्योंकि आप क्लास 10 के बच्चे और आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है, तो बोर्ड के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी इन बैचेस में है। आराम से एनरोल करो यार, मचाते हैं इन सारे सवालों में। पर अगर अभी डिसाइडेड हो कि नहीं सर इस बार के बोर्ड एग्जाम में पहले फोड़ना है, उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हो। ये हमारा बैच जो है प्रहार फास्टैग ऑलरेडी 16 नवंबर से चालू हो चुका है। सिर्फ टाइटन्स कोड यूज करते ये बैच आपको फ्लैट 999 में मिल जाएगा। तो और क्या चाहिए यार, कॉम्बो खतरनाक है। मिलते हैं यार इन सारे बैचेस में, मचाते हैं। सो दिस इज ऑल। आई एम होपिंग कि आज का ये पूरा का पूरा सेशन आप सभी को सुपर स्वैग वाले तरीके से मजेदार लगा होगा। चलिए मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए क्या ख्याल रखो यार, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।